हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर उनको फॉलो करोगे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाने में भगवान भी नहीं रोक सकता। तो क्या चीज़ें हमें करनी है, देखो अगर आप क्लास 10th में हो, बिल्कुल आप क्लास 10th में हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो क्लास 10th में बेसिकली हमारे पास जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उसके दो पार्ट्स हैं सीबीएसई बोर्ड में, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको सिंपल से बात बताऊं, आपके पास अगर बेसिक है, ठीक है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स है और अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास स्टैंडर्ड है, मेरे पास बेसिक है, तो किस पे ज्यादा बेनिफिट है। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर करूं, अगर आप बायोलॉजी लेके आगे पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके लिए बेसिक ही बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ना है, जैसे आपको आईआईटी जेई में जाना है, ठीक है, या फिर कोई अदर फील्ड में जाना है, एनडीए वगैरह में, उसमें आपको मैथमेटिक्स चाहिए होता है। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं होगी तो आपको फिर वो मिलेगी भी नहीं। ठीक, अब मैं पहली बात करता हूं, क्योंकि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो देखो इतने चीजें हमारे पास, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस स्टडी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजंस वाले प्रॉब्लम आते हैं, असर्शन रीजंस वाले प्रॉब्लम। उसके बाद फिर नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन वाले, वो तो ही है। तो इन सब चीजों पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले देख लो बच्चों, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं बेसिक की बात करता हूँ। पहली जो बुक है आपके पास एनसीईआरटी, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके 100 नंबर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा। साथ ही साथ वो एनसीईआरटी के साथ आपको क्या पढ़ना, एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो इसके सारे एग्जाम्पल, ठीक है, इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये सारा आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये आपको लगाना है। हाँ, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको भी पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चंस, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। 5 ईयर के लगाओ, 10 ईयर के लगाओ, लगाने हैं। बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस कम हुआ है, 30% सिलेबस ज्यादा हट चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन बैंक आप परचेस कर लो, ठीक है, चाहे आप बेसिक के लिए या फिर स्टैंडर्ड वाले, मार्केट में अलग अलग पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उस क्वेश्चन बैंक को परचेस करके चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये कोई टीचर बोलता नहीं है, और मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं कि आप मेरे इसका नाम लो, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। इन बेनिफिट मिलेगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको। जरूर क्वेश्चन बैंक जो भी है किसी भी पब्लिशर्स का है, उसे आप खरीदिए, और चैप्टर वाइज जैसे कैसे पढ़ना है वो भी बता दूं। आपने एनसीईआरटी चैप्टर 1 खोला, आपने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा, आपने एनसीईआरटी के उदाहरण सारे कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, चैप्टर नंबर 1 निकालो, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, सारे आपको दिख जाएंगे। और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से सॉल्व करो, बहुत बढ़िया है। नहीं हो पा रहा है तो उसमें सोल्यूशन भी होता है, उसमें यह भी लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने साल पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने साल आ रखा है, तो ये हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो उसको आप स्पेशल अटेंशन दोगे। कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, अगर आप उनको इंप्रेस करने जाओगे तो उनको आपको स्पेशल अटेंशन देना होता है, ठीक है ना। चाहे वो जो भी जिनको हम चाहते हैं उनको, वो कभी कभी हमसे स्पेशल अटेंशन मांगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का भी वही है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आपको स्पेशल अटेंशन देना बनता है। ये चीज आप जरूर करोगे, ठीक। तो अगर बेसिक आपके पास है एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, ठीक है, ये या तो आपको करना ही करना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक तो आप कर लेना।
PYQ नहीं है तो क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट PYQ का अल्टरनेट है क्वेश्चन बैंक। उसके बाद आपका सैंपल पेपर, ठीक है, आपका CBSE ने ऑफिशियल सैंपल पेपर निकाला होगा, ऑफिशियल वाला तो करना ही करना है, और ये आपके स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है। ऑफिशियल सैंपल पेपर जो CBSE ने खुद निकाल के दिया है आपको, वो बनाओ, उसको सॉल्व करो। वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। एक चीज आपको मैं और बताता हूं, पिछले 2020 से 2020, 21, 22, 23 और ये 24 का बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, ठीक है। तो 20 से ही आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 2020 से, ठीक है। कौन से? केस स्टडी प्रॉब्लम, असर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम, ठीक है। असर्शन रीजन वाले जो प्रॉब्लम है वो 2020 से स्टार्ट किए गए हैं, और ये 24 में भी आएगा। तो 20 से लेकर 24 तक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 4, और ये मिलेगा CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। यहाँ के जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं उनको सबको बनाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर फ्री में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजन वाले, केस स्टडी वाले, उनको बनाओ। देखना बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कितने सारे फंस जाते हैं आपके असर्शन रीजन वाले। देखो जितना आपके पास CBSE ने ऑलरेडी दे रखा, आपके जो किताब आपके बैग में रखी हुई ना उससे, और आपके ऑफिशियल CBSE के वेबसाइट से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100 में से 100 स्कोर आ जाएगा। मैंने अभी तक ये नहीं बोला है कि आप ये बुक खरीदो, वो बुक खरीदो, ये यहाँ से पढ़ो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग करके एक ही किताब को बार बार पढ़ाई करके भी अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही। बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है मीडियम रहता है, कभी कभी मीडियम से भी इजी हो जाता है, टफ कभी नहीं रहता। अगर आप सोचो कि बोर्ड पेपर बहुत टफ आएगा तो ये आपके मन का सबसे बड़ा भ्रम है, इसको दूर करो। पेपर रहेगा मीडियम, ठीक है, ये मैं कह दे रहा हूँ। बेसिक वाले बच्चों तो सिर्फ NCERT पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक लगाओ, इन सैंपल पेपर को करो, इन चीजों को करो, आपका पार हो जाएगा। और ऐसे ही है अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है बच्चों, तो देखो मैं बुक की बात कर देता हूँ, NCERT होगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैंने बोल दिया कि PYQ नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, किसी भी पब्लिशर का चैप्टर वाइज वाला, उसको लगाओ। उसके साथ साथ मैंने सैंपल पेपर बोल दिया, सैंपल पेपर बनाना ही बनाना है, ठीक है। सैंपल पेपर एक तो ऑफिशियल वाला वो बनाना है, और अभी मैंने आपको ये बोला था किस चीज के लिए, अभी मैंने आपको बोला था केस स्टडी वाले कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, पिछले 4 साल के वो बना लो, असोसिएशन वाले भी बना लो। उसके बाद कई बच्चों के मन में एक चीज आता है कि मुझे सैंपल पेपर और बनाने हैं। देखो भाई, सैंपल पेपर और बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको आपका सिलेबस 100% क्लियर हो, आपने क्वेश्चन बैंक पूरा बना लिया हो, आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको आपने अच्छे सॉल्व किया हो। ऑफिशियल सैंपल पेपर से क्या होगा कि आपको पता लगा पैटर्न कैसे आने वाला है, ठीक है, कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम हमें देना है, उस पेपर को जरूर बनाना है, मैंने पढ़ा रखा है। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे बनाने, CBSE वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, पिछले 4 साल के मॉडल पेपर सैंपल पेपर डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, मैंने सब पढ़ा रखा है। उसके साथ साथ अदर चीजें बनाओ, आपको CBSE का क्वेश्चन बैंक भी फ्री में मिल जाएगा, वो उन क्वेश्चन को भी बनाओ। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप मार्केट में जाओ, आपको सैंपल पेपर के लिए अलग अलग पब्लिशर ने सैंपल पेपर निकाल रखे होंगे, वो एक्चुअली और कुछ नहीं है। वो पता है सैंपल पेपर कैसे बनाते हैं, वो लेते हैं PYQ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, प्लस केस स्टडी क्वेश्चन आपके CBSE वाले से उठा लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे, हो गया सैंपल पेपर बनाओ। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, NCERT अच्छे से पढ़ रहे हो, सैंपल पेपर आपने ऑफिशियल बना लिया, केस स्टडी 4 साल के लगा दिए, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके कवर हो रही है बैक एंड में, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। अगर आपको थोड़ा पैसे लगाना ही है तो आप लगा सकते हो प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर लगाने के लिए बोलूंगा हर सब्जेक्ट के,
साइंस हो गया, मैं हाँ तो बाद में मैथ की कर रहा हूँ, लेकिन हर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ही लगाना, ज़्यादा लगा के कोई फायदा नहीं है। वो टाइम आप इन क्वेश्चनों पे लगाओ। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो आप किन क्वेश्चनों की करना, केस स्टडी और असर्शन रीजन वाले की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस वहां पर होंगे, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, ये मेरा गारंटी के साथ दावा है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन बैंक कर वो क्वेश्चन और सारे यहाँ पर सैम्पल पेपर में मिल जाते हैं। जो जितने भी पब्लिशर्स हैं वो इनका मोटिव ही है, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए, 4 क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से ले लिए, आर.एस. अग्रवाल से ले लिए, पीवाईक्यू से 50% 60% क्वेश्चन ले लिया और असर्शन रीजन वाले यहाँ से उठा लिया, मिक्स कर दिया, हो गया क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर, लगाओ भाई। ये उनका स्ट्रेटेजी है और ये इसी तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं और अपना बेचते हैं और अपना फायदा करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन सबका मोटिव यही है, ठीक है। तो इन चक्करों में मत पड़ो, ये एक चीज करोगे तो आप फोड़ के आओगे। कोई कोई बच्चा अब ये भी मुझे बोलता है कि सर मैं आर.डी. शर्मा पढ़ूं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ूं। देखो आर.डी. शर्मा हो गया और आर.एस. अग्रवाल हो गया, ठीक। ये जो किताबें हैं ये खुद में बहुत ही बेस्ट किताब है, ठीक है। मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन देता हूँ। ये भी, अब आप कहोगे सर दोनों में से बेस्ट कौन से, दोनों के दोनों खुद में बेस्ट है, ठीक है। आर.डी. शर्मा में कुछ क्वेश्चन ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए और इसमें थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन दोनों मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप शुरू से किसी किताब को फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, वहां से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अगर आप शुरू से इन दोनों में से किसी किताब को नहीं पढ़े हो तो अभी जाके इन किताबों को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज आपके पास है, जो मैंने बताया, उससे पढ़ोगे 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये किताबें जो होती हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होती है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेस्ट है ही है, साथ ही साथ किसी कंपटीशन में जाना है, ठीक है, तो उनके लिए प्रिपरेशन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स में भी और एक्सरसाइज में भी, वो हमें बेनिफिट करते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहे हो कि सर अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनको बिना पढ़े भी आप बहुत अच्छा नंबर, 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, जो मैंने बोला है। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस निपटाओ, सिलेबस को बार बार रिवाइज करो, जो जो चीज मैंने बोला है उसको बार बार लगाते रहो, ठीक है। और अगर हो सके तो आपके पास अगर एग्जाम्पलर है, ठीक है, एग्जाम्पलर अगर बुक है तो उसको लगा लो तो और बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम्पलर किसके लिए बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वाले लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कम से कम मैं आपको बोलूंगा कि दिन में 3 घंटे आपको मैथ इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ आपसे क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस के लिए हमें इस पे कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा जितना बनाओगे, आपका क्वेश्चन करके करके आपका कॉन्फिडेंस उतना ऊपर आएगा, ठीक है। जय हिंद। इस वीडियो को जगह शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।